और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, भारत ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय नागरिकों को ईरान न जाने की सलाह दी गई है। जरूरी न होने पर ईरान मत जाइए, भारत की सरकार कह रही है। भारतीय नागरिक ट्रंप की ईरान को धमकी के बाद एडवाइजरी ये जारी की गई है, यानी क्या अगला टारगेट ईरान ही है? अब सवाल खड़ा होता है, क्योंकि भारत की सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई जरूरी ना हो मत जाइए ईरान। खैर, अब देखिए क्या होता है, कहां क्या होता है। लेकिन जब हमलों की बात हो ही रही है तो 1000 साल पहले भी एक हमला हुआ था, या एक नहीं कई हमले हुए थे। आज उनका चैप्टर भी खोलना जरूरी है। सनातन के गौरव पर गजनी के क्रूर हमले के 1000 साल। पीएम मोदी ने क्या बता दिया कि हंगामा मचा, ना हिंदुओं को छोड़ा ना शिवलिंग को। क्रूर गजनी के सबसे क्रूर हमले की वो डिटेल जो रोंगटे खड़े कर देगी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से दिक्कत, पाकिस्तान को सफाई, नेहरू की वो चिट्ठियां जिन्हें देश देखकर शॉक्ड रह जाएगा। अब इसका चैप्टर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के 2 टारगेट हैं, एक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, दूसरे आज के युवाओं को भारत की सनातन संस्कृति और जड़ों से जोड़ना, जिससे आज का युवा भारत के हजारों साल पुरानी संस्कृति पर गर्व कर सके। भारत की सनातन संस्कृति और उसकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक सोमनाथ मंदिर है, जिस पर न जाने कितनी बार हमला हुआ, उसे लूटा गया, तोड़ा गया, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। बॉस, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की बात होती है कि कैसे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। लेकिन आज जिस चैप्टर को खोल रहा हूं, यह आज की बात नहीं है। ये जो हिंदुओं पर, सनातन पर हमला हो रहा है, यह भी आज की बात नहीं है। इसका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। आज से 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने हमला किया था। सोमनाथ मंदिर भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों और उसके पुनर्निर्माण पर पीएम मोदी ने एक आर्टिकल लिखा, और पीएम मोदी ने अपने आर्टिकल से सनातन का विरोध करने वालों का नया चैप्टर खोल दिया। पीएम मोदी के आर्टिकल के बाद बीजेपी ने भी भारत के इतिहास से छेड़छाड़ का बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से नेहरू खुश नहीं थे। नेहरू ने महमूद गजनी को कला प्रेमी बताया था, बीजेपी कह रही है। भारत के इतिहास पर एम फैक्टर हावी था। सोमनाथ मंदिर पर कितने हमले हुए, कैसे उसे लूटा गया और कैसे सोमनाथ के हमलावरों का चरित्र इतिहास में बदलने की कोशिश की गई, आज आपको सब बताऊंगा। नेहरू की कौन सी ऐसी चिट्ठियां हैं जिन्हें सुनकर आपको भी झटका लगेगा, सब लेकर आया। लेकिन पहले एक झलक देखिए। सोमनाथ, ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं। सिर्फ धर्म का नशा दो और देश चलाओ, वही कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के हमले के 1000 साल पूरे हुए और इस मौके को पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया। पीएम मोदी ने एक आर्टिकल के जरिए सोमनाथ मंदिर पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से यह कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। यह पिछले 1000 से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। हर बार जब मंदिर पर आक्रमण हुआ, तब हमारे पास ऐसे महान पुरुष और महिलाएं भी थी जिन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए खड़े होकर सर्वोच्च बलिदान दिया। हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला, मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसे पुनर्जीवित किया। पीएम मोदी ने सोमनाथ को भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण बताया। उन्होंने इस मंदिर के बहाने इतिहास का वो पन्ना खोला जिसकी बहुत सारी बातें पब्लिक को पता ही नहीं है। सोमनाथ मंदिर अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसे न जाने कितनी बार लूटा गया, तोड़ा गया, फिर आज सोमनाथ मंदिर खड़ा है। फिर भी इसी को पीएम मोदी ने विध्वंस नहीं, स्वाभिमान की कहानी बताया और इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी खुद सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सोमनाथ को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट गए, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। एक बार पीएम को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि सोमनाथ को लेकर क्या क्या हुआ है। साल 1026 के 1000 साल बाद आज 2026 में भी
सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वो आज भी हमारी प्रेरणा का। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और यह मंदिर सैकड़ों सालों से भारत के वैभव और गौरव का प्रतीक रहा है। इस मंदिर पर कई बार हमले किए गए, उसे तोड़ा गया और उन हमलों में प्रमुख है साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, मंदिर को नष्ट कर दिया, ज्योतिर्लिंग को तोड़ा, संपत्ति लूट ली। फिर साल 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर तबाह किया। साल 1395 में गुजरात सल्तनत के जफर खान ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया। साल 1451 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर को तोड़ दिया। साल 1655 में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। कुल मिलाकर 17 बार विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया। सोमनाथ मंदिर पर जो सबसे भयंकर हमला हुआ था वो महमूद गजनवी ने किया था, जिसे महमूद गजनी भी कहते हैं। महमूद गजनी ने पूरी प्लानिंग के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। मंदिर के हिंदू रक्षकों को मार डाला गया। मिन्नत और गुजारिश करने के बाद भी सोमनाथ के शिवलिंग को खंडित कर दिया गया। मंदिर से करीब 6 टन सोना लूट के ले गया और उसके बाद मंदिर को आग लगा दी। ऐसे आक्रांता गजनी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखा है आपको बताता हूं। यानी जिस महमूद गजनी ने भारत के मंदिरों को लूटा, नष्ट किया, वो जवाहरलाल नेहरू के लिए कला प्रेमी था। गजनी पर नेहरू की राय के बारे में बीजेपी ने क्या कहा है वो भी सुनिए एक बार। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था, जबकि उन्होंने जिस बुक से लिया है वो उसके साथ आए हुए खुद के इतिहासकार उत्बी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा है कि जिस समय उसने मंदिर पे कैप्चर कर लिया और वहां के समस्त पुरोहित और राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि शिवलिंग को खंडित मत करिए, इसके बदले में हम आपको लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो ये खुद महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार, जिससे ये प्रेरणा ले रहे हैं नेहरू जी और उनके बाद उनके गोत्र के समस्त इतिहासकार, वो क्या लिखता है, कहता महमूद ने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? वो कहता है इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीच बुत फरोश के रूप। सोमनाथ मंदिर के हमलावरों की छवि किस तरह से इतिहास में दिखाई गई वो हैरान करने वाला है। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना यानी सोमनाथ के पुनर्निर्माण से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री उद्घाटन समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी। इस घटना के बारे में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है। यानी नेहरू के लिए सनातन पुनरुत्थान से ज्यादा जरूरी सेक्युलर छवि थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की आपत्तियों के बाद भी तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर गए। सुनिए बीजेपी ने क्या कहा है। 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से बहुत खुश नहीं थे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की खबरें जब पाकिस्तान में चलने लगी तो इससे नेहरू घबरा भी गए। नेहरू को अपनी सेक्युलर छवि की इतनी चिंता थी कि उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को सफाई दी। भाई नेहरू ने 21 अप्रैल 1951 को लिखे पत्र में कहा कि डियर नवाबजादा, 17 अप्रैल 1951 को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर एक खबर प्रसारित हुई, बहुत ही गैर जिम्मेदार और गलत थी। अफगानिस्तान से सोमनाथ मंदिर के दरवाजों को वापस लाने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। इसमें सच्चाई का जरा भी अंश नहीं है। इसका सार्वजनिक तौर पर खंडन किया जा चुका है। किसी को यह भी नहीं पता कि सोमनाथ मंदिर का ऐसा कोई दरवाजा है भी या नहीं है। यानी खबर पाकिस्तान में चली, भारत में नेहरू जी तनाव में आ गए कि कहीं उनकी छवि एंटी मुस्लिम ना बन जाए, कहीं सेक्युलर इमेज ना टूट जाए। पाकिस्तान को सफाई दे रहे हैं ना, तुम्हारे यहां गलत खबर चली, ऐसा नहीं हो रहा भाई। आप यह भी देखिए कि 21 अप्रैल को नेहरू ने सोमनाथ मंदिर पर पाकिस्तान के पीएम को सफाई दी। नेहरू इतने परेशान थे कि अगले ही दिन यानी 22 अप्रैल को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सौराष्ट्र के गवर्नर जाम साहब दिग्विजय सिंह को चिट्ठी भी लिख दी है। नेहरू ने इस पत्र में भी पाकिस्तान में चल रही खबरों पर नाराजगी जताई। नेहरू ने लिखा
कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का जो कार्यक्रम होने वाला है उससे मैं बहुत परेशान हूं। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से कि राष्ट्रपति इस कार्यक्रम